बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बनने वाले कम बजट में, और हर कोई इसको इजीली बना सकता है। बच्चों के फेवरेट, बड़ों के फेवरेट, इस तरह के ये स्नैक हैं कि हर कोई इससे लुत्फ़अंदोज़ होएगा और सब इसको बहुत ही मज़े लेकर खाएंगे। तो ये स्नैक बनेंगे आज मिनटों में झटपट से, और इसको आप देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए, और लाइक और शेयर भी ज़रूर बनता है क्योंकि ये इतने मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हम ले लेते हैं हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं मैंने, और उनको अच्छे से सॉफ्ट बॉईल कर इनका मैंने छिलका निकाल दिया है, और अब इनको हम मैश कर देंगे। मैश इसको हमने बिल्कुल स्मूदी सा मैश कर लेंगे, बिल्कुल भी इसमें कोई बड़े बड़े से गुठले से नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने मैश कर दिया है, इसको ग्रेट भी कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची, तकरीबन 2 हरी मिर्ची मैंने काट ली थी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया है चॉप किया हुआ, वो ऐड कर दिया है। ये एक प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काटा है। स्लाइस में इसके अंदर प्याज जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने स्लाइस में डाला है। तो यहाँ पर स्पाइसेस डाल देती हूँ। 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून है ये मेरे पास कूटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है ये इसके अंदर। आलू के कोई भी स्नैक हो इसके अंदर भुना कूटा ज़ीरा बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ये डाला है चावल का आटा। इसकी बाइंडिंग के लिए सिर्फ 2 टीस्पून काफ़ी रहेगा, और 1 लेमन का मैंने इसके अंदर जूस ऐड कर दिया है। तो ये डालिएगा ज़रूर, अच्छा सा फ्लेवर देता है लेमन जब इसके अंदर स्नैक के अंदर डल जाते हैं आलू के स्नैक के अंदर। तो अब इसको देखिए मैंने मिक्स कर लेना है, इस तरीके से इसकी डो बन जाएगी। अच्छा, बाइंडिंग के लिए हम ज़्यादा या तो कॉर्नफ्लोर या फिर आटा ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे चावल का, बिल्कुल 2 चम्मच ही हमने लेना है इसमें छोटे वाले। तो यहाँ पर देखिए इसके हमने छोटे छोटे से इस तरीके से इस साइज़ के हमने ओवल साइज़ के इस तरह के हमने छोटे छोटे से शेप्स दे देने हैं। ठीक है, इस तरह से दे देंगे क्योंकि जो हम रोल बनाने वाले हैं वो कुछ इसी शेप के होंगे और मिनी भी होंगे। तो इसी तरह इसी साइज़ के आपने रख कर और इसकी शेप इस तरीके से निकाल देना। सारे बना लेने हैं, तो मैंने बना के रख दिए हैं। अब यहाँ पर एक घोल ले लेते हैं। आटा है या मेरे पास मैदा है। मैदे का मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच ले लिए हैं, और अब इसको मैंने एक लिक्विड सा मिक्सचर बना लेना है। इतना होना चाहिए पतला कि यहाँ पर ये दिखा देती हूँ मैं आपको कितना पतला। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, बहुत थिक नहीं बनाएंगे हम। इसकी सिर्फ हमने कोटिंग करनी है। इसकी कोटिंग से ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीनेस देगा हमारे रोल को, हमारे स्नैक्स को। अब यहाँ पर ये देखिए ब्रेड ले लिए हैं। अब ब्रेड के हमने स्लाइस किस के साइड के कॉर्नर निकाल देने हैं, सारे निकाल दिए हैं। अब हमें ब्रेड को रोल करना है, बिल्कुल थिन सा कर लेना है इसको, ताकि जब रोल हम फोल्ड करेंगे ना तो टूटे नहीं ब्रेड हमारी, इसलिए इसको रोल कर थिन कर लेंगे। तो ये देखिए इतना पतला कर लेंगे। और अब किस तरीके से बनाएंगे, इसको मैंने 2 पोर्शन में कट कर देना है क्योंकि मिनी रोल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमने बना के रखे थे आलूओं के, इस तरह से करेंगे इसको एक बार फिर से। और यहाँ मैदा जो हमने बनाई थी इसकी स्लरी मैदे की, वो इसके अंदर इसको हमने डाल देना है इस तरह से, क्योंकि ये अगर इसके अंदर नहीं डालेंगे ना तो हो सकता है ये ऑयल के अंदर जाकर खुल सकता है, तो इसका बिखर सकता है क्योंकि साइड इसके कवर नहीं है ना। तो इसलिए इसको मैदे के अंदर इसके अंदर फोल्ड करके फिर इसके अंदर रोल करेंगे। दूसरा भी इस तरीके से बनाएंगे, और यही स्लरी को हम ब्रेड को सील करने में भी काम ले लेंगे इस तरह से करके। तो ये देखिए ढेर सारे आपके स्नैक बन के तैयार हो जाएंगे मिनटों में, और सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखिए मिनटों में बन गए ढेर सारे। अब आप इसको फ्राई करें झटपट से। तो यहाँ पर ऑयल भी जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए स्लरी है, इसको हमने कोई क्रम्स नहीं लगाना, कोई अंडा नहीं लगाना, डायरेक्टली स्लरी में डालना है और ऐसे फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसकी क्रिस्पीनेस, एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस मिलेगी हमें, और बहुत ही अच्छी सी वाली क्रिस्पीनेस मिलेगी, जैसा कि हम जिंगर में खाते हैं ना वो वाली क्रिस्पीनेस इसमें मिलेगी हमें, और ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए कलर गोल्डन आने तक बस इसको फ्राई करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, लुक भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये हमने ब्रेड के रोल्स बनाए हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से सारे बना लेंगे हम, और मज़ेदार से अपना प्लेटर तैयार कर लेंगे। चटनियों के साथ सर्व करें, केचप के साथ,
बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। तो बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट हैं, आप उनको लंच बॉक्स में दें, डिनर में, शाम को स्नैक टाइम पर दें, जब चाहे दें वो हर टाइम में शौक़ से खाएंगे। बड़े बच्चे सबको ये पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।